हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिस्पी टिफिन के एक बेस्ट एपिसोड में। दोस्तों, दुनिया में जहां अमेरिका व यूरोपियन देश मिलकर सबसे ज्यादा हथियार को निर्माण करने उन्हें दुनिया भर में बेचते हैं, तो वहीं एशियन देश दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। इस प्रकार अधिक से अधिक हथियार और अलग अलग तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए हजारों लाखों सोल्जर के दम पर वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देशों के लिस्ट में ज्यादातर देश एशियन के ही होते हैं। इस वीडियो में हम एशियन कॉन्टिनेंट सभी देशों में टॉप 10 से ज्यादा ताकतवर मिलिट्री पावर रखने वाले देशों की जानकारी देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है इजराइल। इजराइल मिलिट्री में कुल 1,70,000 से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स मौजूद है। जमीनी ताकत में इजराइल मिलिट्री के पास 1500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। करीबन 3000 से ज्यादा बैटल टैंक स्टोरेज में भी है। इसके पास कुल 320 से ज्यादा सभी प्रकार के मल्टी रोल जेट्स भी मौजूद है। नेवल पावर में इजरायली नेवी के पास 7 बेहतरीन हथियार में से लोडेड कॉर्वेट्स व 5 सबमरीन है। इजराइल मिलिट्री का डिफेंस बजट 23 से 25 बिलियन यूएस डॉलर का वैल्यू रहता है। 1 करोड़ से भी कम की आबादी वाले इस छोटे की नॉमिनल जीडीपी 530 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है, जो कि आगे इजराइल को अपने डिफेंस पर और भी ज्यादा स्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद नंबर 9 पर है ईरान। ईरानियन मिलिट्री के पास 6 लाख से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। इनके पास करीबन 4000 मैन बैटल टैंक्स है। 230 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। ईरानियन नेवी के पास 7 फ्रिगेट शिप्स, 3 कॉर्वेट्स और 19 सबमरीन बताई जाती है, जिसमें काफी मिजेट जिसमें छोटे सबमरीन भी शामिल है। ईरानियन मिलिट्री का डिफेंस बजट 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर का रहता है। ईरान की जीडीपी 1.9 ट्रिलियन की बताई जाती है, जिसके दम पर ये आगे भी अपने डिफेंस पर बढ़ा चढ़ाकर खर्चा कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मिलिट्री के कुल 4 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। जमीनी ताकत में इनके पास 300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताई जाती है। करीबन 100 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स है। इंडोनेशिया नेवी के पास 10 फ्रिगेट शिप्स है, 21 कॉर्वेट्स है, 4 सबमरीन मौजूद है। इनके मिलिट्री बजट 8 से 9 बिलियन डॉलर वैल्यू का रहता है, लेकिन इनकी नॉमिनल जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है, जिसके दम पर ये अपने डिफेंस बजट को भी कभी भी दुगना कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है तुर्की। तुर्की मिलिट्री के पास 4,30,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी फौज है। जमीनी ताकत में इनके पास 2250 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। ये मल्टी रोल जेट्स करीबन 280 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स ऑपरेट करते हैं। तुर्की नेवी के पास 16 फ्रिगेट्स हैं, 9 कॉर्वेट्स हैं, वे 12 सबमरीन बताई जाती है। इनका डिफेंस बजट 20 बिलियन डॉलर वैल्यू का रहता है। तुर्की की नॉमिनल जीडीपी 900 बिलियन डॉलर वैल्यू की जा रही है। इस प्रकार आगे भी अपने डिफेंस पर खर्चा करते रहेंगे। इसके बाद नंबर 6 पर है जापान। जापान के पास करीबन 3 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी फौज बताई जाती है। जमीनी ताकत में इनके पास 600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स है, वह करीबन 250 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स भी है। जापानीज नेवी के पास 4 एम्फीबियस असॉल्ट या लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स मौजूद हैं। इनके पास बेहतरीन 36 डिस्ट्रॉयर शिप्स भी है और इनके पास 23 सबमरीन भी बताई जाती है। जापान में लास्ट ईयर अपने डिफेंस पर 40 से 45 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया था और ये आगे अपने डिफेंस बजट को चाइनीज व रशियन अग्रेशन के चलते डबल करने की योजना बना रहे हैं और इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जापान के पास 4.3 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की नॉमिनल जीडीपी है। इसके बाद नंबर 5 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान मिलिट्री के पास 6,80,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी फौज है। जमीनी ताकत में इनके पास 3700 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं और करीबन 450 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान नेवी के पास 2 डिस्ट्रॉयड शिप्स बताए जाते हैं और 8 सबमरीन हैं और पाकिस्तानी डिफेंस बजट 10 से 12 बिलियन डॉलर वैल्यू का रहता है। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 370 बिलियन डॉलर वैल्यू की है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है जिनके पास 170 के करीब न्यूक्लियर वॉरियर्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया मिलिट्री के पास 6,80,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी फौज है। इनकी जमीनी ताकत के पास 2300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं और 500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। साउथ कोरियन नेवी के पास एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स या लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग्स है,
23 डिस्ट्रॉयड शिप्स मौजूद है और 22 सबमरीन बताई जाती है। साउथ कोरिया मिलिट्री का डिफेंस बजट 45 से 50 बिलियन डॉलर का वैल्यू रहता है, लेकिन साथ ही इनकी नॉमिनल जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसके दम पर ये अपना डिफेंस बजट इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है इंडिया मिलिट्री के पास 14.5 लाख से करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। इनकी जमीनी ताकत इंडियन मिलिट्री के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स है और करीबन 680 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स बताए जाते हैं। इंडियन नेवी के पास 2 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 11 डिस्ट्रॉयड शिप्स मौजूद है व 17 सबमरीन एक्टिव कंडीशन में है। इंडियन मिलिट्री में साल 2023 के लिए 72 बिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा का डिफेंस बजट पेश किया है। इनकी नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है, जिसके दम पर ये आगे भी अपने डिफेंस पर 70 से 80 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा सालाना रखते रहेंगे। साथ ही भारत न्यूक्लियर पावर देश है, जिनके 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरेट्स बताए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर है चीन। चाइनीज मिलिट्री के पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। जमीनी ताकत में चाइनीज मिलिट्री के पास 5000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स है, करीबन 2200 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद है। चाइनीज नेवी के पास 3 बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स है और 50 डिस्ट्रॉयड शिप्स और 75 सबमरीन बताई जाती है। चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर देश है, जिनके पास 350 से 400 के बीच न्यूक्लियर वॉरेट्स मौजूद है। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्चा करने वाला देश है। पिछले साल इन्होंने 230 बिलियन डॉलर वैल्यू का डिफेंस बजट पेश किया था, लेकिन एक्चुअल खर्चा 280 से 290 बिलियन डॉलर वैल्यू रहा। इस साल के लिए भी डिफेंस पर इतना ही खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नॉमिनल जीडीपी दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा है, जो कि 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की है। इसके बाद नंबर 1 पर है रसिया, जो कि एशिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। रसिया के पास 8,30,000 से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। जमीनी ताकत में इनके पास 12,500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स है, 1500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स रशियन मिलिट्री के पास मौजूद हैं। रशिया नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 15 हेवली डिस्ट्रॉयड शिप्स है व 70 सबमरीन मौजूद है। यूक्रेन के साथ युद्ध में इनकी काफी वेपन तबाह हो चुके हैं, इसलिए इनकी एक्चुअल नंबर की संख्या आगे पीछे हो सकती है। इन्होंने पिछले साल युद्ध के दौरान अपने डिफेंस पर 100 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर दिया था और इस साल के लिए भी इससे ज्यादा का खर्चा अपने डिफेंस पर कर सकते हैं। रसिया की नॉमिनल जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है। साथ ही रसिया भी एक न्यूक्लियर पावर देश है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा 6300 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरेट्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड, ये रहे वर्तमान समय में एशियन कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री रखने वाले देश। आगे इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन पर लिखना बिल्कुल ना भूलें।